तो दोस्तों सीमा हैदर की हालत खस्ता हो गई और सीमा हैदर की नींदें रातों की जो उड़ चुकी है और सुनाई में आ रहा है कि उसे रात रात भर नींद नहीं आ रही और वो एक नहीं दो डॉक्टरों के पीछे भाग रही है रात दिन। अब वो इतनी परेशानी में है कि उसकी परेशानी का शायद कहीं भी इलाज नहीं है। आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर बताऊंगी कि कैसे कानूनी दाव पेच को उलझाया गया और सीमा हैदर ने किस तरीके से गलत चीजों का सपोर्ट लेकर भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया और किस तरीके से कानून का खिलवाड़ किया और बेल पर रहने के बाद कैसे वो इतनी फैसिलिटीज में रह रही है। आपके बहुत सारे सवाल थे, आज सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमा हैदर की बेल। इसके बेल के जो कागज थे उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है ये गुलाम हैदर की वाइफ है और गलती से भारत में आ गई थी और 4 बच्चों का कोई इसका देखरेख नहीं करने वाला नहीं है, इस आधार पर इसको बेल दी जाए। दूसरी बात, इसका जो बेल हुआ है वो नेत्रपाल द्वारा हुआ है, जो कि नेत्रपाल को खुद सजा हुई थी। तो सोचने की बात है ना, मैं बहुत दिनों से इस दिमाग पे जोर डाल रही थी, आखिर जिस व्यक्ति के घर में रह रही वो खुद अरेस्ट हुआ था तो कानून ने ऐसा फैसला कैसे सुनाया, इसको तुरंत 3 दिन में बेल भी हो गई। ये उस व्यक्ति के ही घर में रह रही है जो खुद अपराधी घोषित हुआ है, जिसको खुद सजा हुई है। और सचिन मीना जो है और नेत्रपाल खुद 3 दिन जेल काट चुके हैं और ऑलरेडी बेल में छूटे हैं। वो बेल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते सीमा हैदर के लिए? ये बहुत उलझाने वाली ऐसी कहानी है जिससे आप सबके दिमाग को उलझाया गया, हम लोगों को उलझाया गया और सोशल मीडिया पर वो सारी चीजें जो फेंकी थी ना, जो चीजें दिखाई जा रही थी सारी फेक थी। जो इंटरनेशनल जो मीडिया था वो गलत दिखा रहा था और जो एपी सिंह इसके मुंह बोले भाई थे वो अब सोशल मीडिया पे कोई झूठी बयानबाजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कोई झूठा बयान नहीं आ रहा, कोई नेशनल टीवी झूठा यहाँ पे कोई इसका एक तरफा जो इंटरव्यू था वो नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे बंद हो चुकी है जो सोशल मीडिया पे अभी तक हो रही थी। और सबसे पहले जो इसकी शादी फेक शादी कराई गई उसमें बहुत बड़ा गेम खेला गया, उसमें 8 लाख ये पता चला मुझे कि 8 लाख जो है पुलिस कर्मी को इनने दिए। वो पुलिस ने कैसे इसे अरेस्ट किया और कैसे इसे तुरंत छूट गए और जो केस जहां होना चाहिए वहां ना होकर दूसरी जगह हुआ है ना। समझने की बात, अगर हमारा देश का कोई आम नागरिक छोटे छोटे कारनामों में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कोई ऐसे मसले आ जाते हैं छोटे छोटे भी, तो उसकी इतनी आसानी से बेल नहीं होती। लेकिन एक इंटरनेशनल मैटर, 2 मुल्कों का मुद्दा, वहां पे तुरंत अरेस्ट भी होते हैं और तुरंत बेल भी हो जाती है। और कई सारी चीजें इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ आ रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों ने इसको बरगलाने की कोशिश की। खासकर सीमा हैदर अब हॉस्पिटलों के चक्कर काट रही। मुझे सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा था ये आ रहा था कि दीदी ये खुश कैसे रह सकती है, इतना कुछ करने के बाद ये इतना कैसे खुश नजर आती है। तो आपको बता दूं, अब ये जो हाथी के दांत है ना दिखाने के वो रह गई है। जो इसने जो गलतियां की है उसका भांडा अब मोबिन मलिक सर जी ने जिस तरीके से फोड़ा है, जिस तरीके से एक एक चीजों को बाहर निकाला है, अब इसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। और साथ में जो मोबिन मलिक जी है उनके ऊपर नजर इनकी बन चुकी है। जिस तरीके से गलत गलत करते हैं, धमकियां, लड़ाई झगड़े, तो मोबिन मलिक सर ने साफ बोला है कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की अब नजर पड़ चुकी है, मतलब ये इनके टारगेट में मैं हूं। मोबिन मलिक साहब रात में अपने डिबेट पे किसी पे उन्होंने बताया लाइव कि अब जो है सबकी नजरें मेरे ऊपर है। मतलब जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा था, गलत किया जा रहा था, उस पर जो आवाज उठाई है मोबिन मलिक सर ने, उसकी वजह से उनकी नजर में वो इन सब लोगों के जो फर्जी है, जो गलत है और गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं, मोबिन मलिक साहब इनके उसमें आ गए हैं। जिस तरीके से इन्होंने रायता फैलाया, जिस तरीके से इन्होंने गलती करी, इन्होंने जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करी कानून को, अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कोई ऐसा व्यक्ति आएगा पाकिस्तान के लिए जो आवाज उठाएगा, गुलाम हैदर के लिए आवाज उठाएगा। क्योंकि गुलाम हैदर दहाड़े मार रहा है, रो रहा है, गुहार लगा रहा है सोशल मीडिया से, और जितने भी यूट्यूबर भाई बहन है इंडिया और पाकिस्तान से लगातार गुलाम हैदर भाई आवाज उठा रहे कि उनको उनके बच्चे डिपोर्ट किए जाए। और सबसे बड़ी बात, ये महिला जेल काट के आई, साथ में इसके 4 बच्चे भी जेल काट के आए। क्योंकि कोई भी कानून बच्चों को जेल में रखने की इजाजत नहीं देता। ये समझ में नहीं आया कि ये इसके साथ उन 4 बच्चों को जेल में क्यों रखा गया। बच्चों के लिए
होता है, बाल गृह होता है जिसमें बच्चों की सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है। ये एक पाकिस्तानी बच्चे थे, इनके लिए हिंदुस्तान में एक व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि बच्चे सुरक्षित रहें उस जगह। बच्चे भी जेल काट के आए हैं। बहुत सारी धाराएं इस पे लगी हैं। अगर मैं पूरा सब कुछ गिनाने बैठाने आपको सब कुछ बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो टॉपिक की बात होगी वो मैं नहीं बता पाऊंगी। इसलिए ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, मानवता के खिलाफ हुआ है। वो बच्चे, मासूम बच्चे, छोटे से बच्चे, वो भी 3 दिन जेल काट के आए हैं। और ये बंदी जो कहती है, इसने जो गलत गलत झूठी अफवाहें फैलाई, और जो लोग कहते हैं ना कब ये भागेगी, तो कानूनी शिकंजा अब इसके ऊपर कस चुका है। मोबिन मलिक साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि वो अपने दिलो जान से इस पर काम कर रहे हैं, रात दिन इस पर काम कर रहे हैं। जब से ये मैटर आया है तो मोबिन मलिक सर का कहना था मैं अपने परिवार को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो, हर चैनल में आके वो आपको अपडेट देते हैं, वो सारी बातें बताते हैं। और मोबिन मलिक साहब के ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलें आ गई है। इसकी वजह से मोबिन मलिक साहब भी बहुत मुश्किल में आ गए, क्योंकि उनके सारे जो काम है पेंडिंग पड़ गए और इसी केस पर वो फोकस कर रहे हैं। और हम लोग, मुझे लगा था आज अब इस पर मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, इस पे कोई बात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये कानूनी इस पे कार्रवाई हो चुकी है, अब कानून इस पे करेगा। और पहले भी जब मैंने 1-1.5 महीने से वीडियो बनाया, पहले भी नहीं बनाया था, मुझे लग रहा था जांच एजेंसी अपना काम कर रही, सरकार अपना काम कर रही। जैसे कि इसके द्वारा कुछ लोगों, जैसे हमने आवाज उठाई तो यही कमेंट आ रहा था कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप क्यों वीडियो बना रहे हो। तब भी आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन जब गुलाम हैदर भाई रोए दहाड़े मारे तब मुझे लगा कि अब हमें आवाज उठानी चाहिए, तब हमने इस पर आवाज उठाई। लेकिन 9 महीने से ये केस कोई ग्राउंड में नहीं था, झूठ परोसा गया, झूठ बोला गया। इसके भाई जो एपी सिंह भड़क जाते थे कि उसको गुलाम हैदर नहीं, उसको सीमा सचिन मीना बोलो, तो अब ये सब फर्जी था। अभी जो शादी कराई वो सब फर्जी था। ये कानून को और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही थी। अब इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये सोशल मीडिया पे उस लप्पू के साथ वो हरकतें कर रही है, और इसने कोशिश करी थी एक सीधे साधे व्यक्ति को यहाँ बैठकर उसका सब कुछ लूट पाट कर उसे उकसाने की, भड़काने की और उन बच्चों का दुरुपयोग करने की। बहुत सारी इस पे धाराएं लगी हैं, अभी 2 धाराएं चेंज भी कर दी गई हैं, और ये अब बुरी तरीके से शिकंजे में फंस चुकी है। अब ये गले की वो हड्डी कहते हैं ना तो उगलने की ना निगलने की, वो इसका हिसाब बन चुका है। मुझे लगा था नहीं आवाज उठानी, तो मोबिन मलिक सर जी ने कहा कि मेरे देश की जो बहनें आवाज उठा रही है, जो साथ है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि दुआओं में बड़ा ना ताकत होता है। चाहे हम लोग कितना ही वो करें, कोई व्यक्ति कितना ही पाप कर ले, अगर हम सही व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं, लगातार एक नहीं हजारों लोग दुआएं कर रहे हैं, तो किसी एक की तब भी दुआ कबूल होगी। और इतने लोग गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज उठा रहे, इतने लोग चाहते हैं उसके बच्चे डिपोर्ट हो, तो ऊपर वाला जो परमात्मा है ना, वाहिगुरु, अल्लाह, ईशा बचू, जो भी आप नाम देते हो, वो जरूर सुनता है, क्योंकि सच को ना परमात्मा जल्दी पहचानता है। और जरूर, जैसे ये कहती राधे राधे जय श्री राम, राधे राधे जय श्री राम, तो ये चोला पहनने से कभी भगवान अंतरात्मा की आवाज पहचानते हैं। लप्पू नेत्रपाल, जिसने इस महिला को, एक विदेशी महिला को अपने घर में दिया, और जैसे कि मोबिन मलिक जी ने कहा, इसने कहा कि नेपाल से दिल्ली गई और दिल्ली से सीधे रबुपुरा पहुंची। तो भाई दिल्ली, नोएडा, यहाँ पे अगर ये कोई ऐसा कांड करती, जैसे ये एक दूसरे मुल्क से आई है, मान लीजिए कुछ ऐसा कांड कर देती, हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, सब कुछ वहाँ पे दिल्ली में मौजूद है। वहाँ पे दिल्ली में अगर कोई ऐसा कांड कर देती है जो हमारे देश के लिए खतरनाक होता, कौन जिम्मेदार रहता? जो लोग आके बोलते हैं कि भाई तुम कौन होती बोलने वाला, वो बेचारी को परेशान कर रही हो। तो आप लोग कितना जानते हैं कानून को, आप कितना सच जानते हैं? वो मीडिया कर्मी जो एक तरफा सच को दबाकर झूठ परोसते थे, अब उनका बंद हो गया सोशल मीडिया पे ये सीमा हैदर का दिखाना, क्योंकि सबको पता है वो झूठे थे और उन्होंने यहाँ पे गलत किया, कानून का दुरुपयोग किया है। और रबपुरा के जितने लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बेवकूफो, अपनी आंख खोलो, क्योंकि हमारे देश का मामला है, इंटरनेशनल मामला है। आपको केवल अपना चैनल, अपना पेट भरने तक रह गया, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। क्या आपको नहीं लगता उसके 4 मासूम बच्चे यहाँ पहुंचे किसी और के घर में? आज हाँ, ये भगोड़ी एक वीडियो डाल रही थी, ये दूसरे को देख के ना तुरंत उस पर रिएक्ट करती है, जिसमें हमने बोला था ये जब स्टार्टिंग में आई इतनी डरी सहमी सी वैसी लगती थी। अब इसके तेवर देखो, जो कि इसके वीडियो में भी एक कमेंट आते, तो इसने तुरंत इस पर एक वीडियो बनाया है आज शॉर्ट,
कि मैं पहले जब पाकिस्तान से आई इतनी डरी सहमी सी रहती थी, अब मेरे को क्योंकि उस समय मुझे लगता था पता नहीं भारत में मेरे साथ क्या होगा। अब मैंने जब भारत को देखा, भारत के लोगों को देखा, उनसे मैं घुली मिली, तो मुझे पता है मेरे बच्चे कितने यहाँ सेफ हैं और कितनी मेरी बेटियां सुरक्षित हैं, कितना मेरे साथ अच्छा यहाँ के लोग करते हैं। इसलिए मैं अब ओवर कॉन्फिडेंट होती हूँ। मतलब ये आज भी बेवकूफ बना रही है लोगों को। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। इसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला, उसी मुल्क से आई थी ना, क्यों बोला भाई अपने देश के लिए? इसको ये लगा था कि पहले मैं यहाँ आई हूं और मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। और ये अभी तक जो 9 महीने तक चीजें हो रही थी ना, तो ये पहले स्टार्टिंग में इसका डर था, जो डरी सहमियों थी। उसके बाद ये पकड़ी गई और इसके साथ जो सारे लोगों ने मिलकर रायता फैलाया, तो इसका कॉन्फिडेंट बढ़ गया। कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी सही से मिल गई थी, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। इसलिए इंडिया के ही लोगों को धमकी देने लगे। इसके पास जो पावरफुल तो क्या मैं ऐसे लोगों को कुछ क्या कहूँ, इनका कोई वो ही नहीं है, लेकिन ये जो लोग समझते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, उन लोगों की सही से इतना फुदक रही है। भारत का कोई भी नागरिक इसे पसंद नहीं करता। हमारे देश के देखिए कितने लोगों के कमेंट वीडियो में जाके देखिए, कुछ ही ऐसे चाटुकार हैं जिनका पेट इस महिला की वजह से भरता है, जिनका घर का चूल्हा इस औरत की वजह से चल रहा, वो इसकी चाटुकारिता करते हैं। बकाया जो इज्जतदार अच्छी फैमिली के लोग हैं, ऐसी महिला का शकल भी नहीं देखना चाहते। सबका यही कहना है कि कब उठा के फेंक दिया। हम भी परेशान हो गए यार लोगों के सवालों को सुन सुन के, कि कब ये महिला जाएगी, दीदी उठाओ इसे फेंक दो। अगर इतना आसान होता ना तभी के उठा के फेंक देते, लेकिन हमें तब सिक्योरिटी व्यवस्था पे, जांच एजेंसियों पे, सरकारों पे भरोसा था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से चीज को घुमाया गया ना इस केस को, तो मोबिन मलिक साहब का भी दिमाग चकरा गया। मोबिन मलिक साहब भी कह रहे थे मेरा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केस है क्या है। वास्तव में बहुत खतरनाक महिला है। इसका विचार, इसका आज तक मंसूबे पता नहीं चले कि ये क्या चाहती है। और हकीकत है, इतनी खतरनाक लेडीज अगर रही ना, तो पता नहीं है क्या करेगी आने वाले समय में। आप सब लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं, आप इसके जिम्मेदार रहोगे। तो दोस्तों बड़ा दुखद है, एक मोबिन मलिक साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब लगातार हम उनके सपोर्ट में हैं। सर, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, अंत समय तक आपके साथ है और हम चाहते हैं सबकी दुआएं कबूल हो और जल्द से जल्द कानून इस पर अपना फैसला सुनाए। और जो लोग हमें से सवाल पूछते हैं कि ये महिला कब जाएगी, उन सबको इसका जवाब मिले और मिलना भी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ उस ऊपर वाले परमात्मा से कि सबकी दुआओं पे जरूर गौर करना, क्योंकि एक पिता के 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इस तरीके से अगर भारत देश में कोई महिला घुसकर और भारत के ही लोगों द्वारा इस तरीके से सपोर्ट किया जाता, कल के दिन हमारे देश में कोई भी आके घुस जाएगा, यहाँ पर कब कब्जा हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हमारा देश जो गुलाम हुआ था, उसके पीछे कुछ ऐसे ही रीजन है कि ऐसे घुसपैठियों ने आकर धीरे धीरे यहाँ पर जो चीजें की है, और हमारे पूर्वजों ने अपने खून की नदियां बहाई है हमें एक आजादी की सांस लेने के लिए। और उस आजादी की सांस से हम अपने आजाद भारत में सुरक्षित हैं। लेकिन आज इस तरीके के लोगों की वजह से, इनकी मानसिकता की वजह से हमारे उसमें फिर से डर है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा इस देश में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है। और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली मेरे सुबह 8 बजे वीडियो आता है। अगर आपको पसंद लगता है कि वीडियो सही है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।